सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये बिलोंग करता है प्लांट हार्मोन से, दैट बिलोंग टू दी प्लांट हार्मोन्स। लेट्स सी क्या कहता है ये कहता है कि द स्मॉल कट पीसेज ऑफ द सॉफ्ट स्टेम्स आर प्लेस्ड इन द ग्रोथ मीडियम। हमने जो है कुछ सॉफ्ट पीसेज लिए हैं स्टेम के, उनको ग्रोथ मीडियम रख दिया है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ दी हॉर्मोन्स विल शो द स्लोवेस्ट ग्रोथ। तो कहता है कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है हॉर्मोन्स का, जिसमें जब हम इन स्टेम्स को रखेंगे तो स्लोवेस्ट ग्रोथ जो हमें देखने को मिलेगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एज वी नो, प्लांट के पास 5 तरीके के जो हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। द फर्स्ट इज ऑक्सिन, सेकंड इज जिबरलिन, थर्ड इज साइटोकाइनिन, fourth is ethylene, and the fifth one is एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, इसमें से जो तीनों हैं, ऑक्सीन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, दीज आर ग्रोथ प्रोमोटर्स। तो इट मीन्स कि जहाँ पे भी ये हॉर्मोन्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे ग्रोथ विल बी प्रमोटेड। बट इन केस ऑफ इथाइलिन एंड द एब्सिसिक एसिड, दीज टू आर ग्रोथ इनहिबिटर्स। ये ग्रोथ को जो इनहिबिट करते हैं। सो एज यू कैन सी इन द फर्स्ट केस देर इज ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन, सो देर विल बी ग्रोथ। इन सेकेंड ऑप्शन जिबरलिन एंड ऑक्सीन, अगेन तो यहाँ पर भी जो हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। थर्ड अगेन जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, अगेन यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट इन द लास्ट ऑप्शन एज यू कैन फाउंड देर इज एब्सिसिक एसिड, और एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। सो particularly in that case we will have the least or the slowest growth. So the fourth option is the correct option. So let's see the next question. Next question जो है क्या कहता है कि which one of the following demonstrates the characteristic of cardiac muscle cell. So जो क्वेश्चन है ये जो टाइप ऑफ मसल जो टॉपिक है क्लास 9th में सेकेंड चैप्टर से, वहाँ से पिक किया है कि हमारे पास जो है मस्कुलर टिश्यू के जो है 3 टाइप हैं। आपके पास स्केलेटल मसल है, स्मूथ है और कार्डियक है। सो कार्डियक मसल के फीचर पता होने चाहिए, तभी जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या क्या फीचर जो है वो कार्डियक मसल्स के पास होते हैं। सो हियर यू कैन सी कि क्या क्या फीचर्स हैं। सो 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल और द कार्डियक टिश्यू आर, क्या क्या हैं? दे आर इनवॉलेंट्री। पहली बात तो क्या है, वो इनवॉलेंट्री है, मतलब वी कांट कंट्रोल दैम, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इंट्रिंसिकली कंट्रोल्ड है, स्ट्रिएटेड होते हैं, ब्रांच्ड हैं एंड सिंगल न्यूक्लिएटेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे हैव अ सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री है, स्ट्रिएटेड हैं, ब्रांच्ड हैं और न्यूक्लिएट हैं। तो ये जो 4 फीचर हैं वो एक मसल टिश्यू के हैं। सो इफ़ यू नो दीज 4 कैरेक्टरिस्टिक, सो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी द ऑप्शन, कि ऑप्शन है वो क्या क्या अवेलेबल हैं। सो एज यू कैन सी हियर, पहला जो ऑप्शन कहता है कि इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री तो ठीक है, अभी हमने सीखा था, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड ये चीज़ गलत है, ठीक है। जो कार्डियक मसल हैं या कार्डियक मसल के जो सेल्स हैं, दे आर यूनिन्यूक्लिएट, दे आर यूनिन्यूक्लिएट। सो मल्टी न्यूक्लिएट बोला है तो ये गलत है, हालांकि ये पॉइंट ठीक था। दूसरी बात यहाँ बोलो इसने अनब्रांच्ड, और इसमें सेकंड ऑप्शन क्या है, यूनिन्यूक्लिएट। ये तो ठीक है, लेकिन अनब्रांच जो है वो गलत है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, दे आर ब्रांच्ड, बस ब्रांचिंग होती है, ठीक है। थर्ड कहता है सिलिंड्रिकल है, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट है, इस केस में ये दोनों ही पॉइंट्स ठीक है। और फोर्थ में कहता है अनब्रांच्ड है और इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री तो फिर ठीक है, लेकिन अनब्रांच जो है वो गलत हो गया, ठीक है। बिकॉज कार्डिक मसल्स आर
दे हैव ब्रांचिंग पैटर्न, ब्रांच है, यूनिन्यूक्लिएट है, एंड दे आर इनवॉलेंट्री ऑल्सो. ठीक है. सो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ द कार्डियक मसल. सो रिमेंबर, so correct answer would be third one, that is cylindrical and uninucleate. So let's see the next question. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है कि थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोलिंग द मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शंस. तो कहता है कि जो ब्रेन का डायग्राम है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें से कौन सा जो हिस्सा है वो जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को जो है वो कंट्रोल करता है. सो यहाँ पे जो मार्किंग अवेलेबल है वी हैव सी, डी, बी एंड ए. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले जस्ट हैव अ लुक ऑन द डायग्राम ऑफ द ब्रेन, ताकि वी शुड नो कि ए क्या है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. सो हियर वी हैव द डायग्राम ऑफ द ब्रेन. सो एज यू नो दिस पोर्शन इज कॉल्ड cerebellum, that is a part of the hindbrain. This entire portion called cerebrum. This entire portion is called cerebrum. Here you can see cerebrum. This is the middle one, that is the thalamus. This is the hypothalamus, and finally we have the diencephalon, brainstem, and the spinal cord. So remember one thing, spinal cord arises from the medulla oblongata. So जो cerebellum है, आपको जो हाइपोथैलेमस जो पिक्चर में प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, दीज आर द 2 पार्ट्स दैट कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शंस. एज जो मेडुला ओब्लोंगेटा है, ठीक है, जो मेडुला ओब्लोंगेटा है दैट कंट्रोल्स द ब्रीदिंग, है ना, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, स्वेलिंग को कंट्रोल करता है. जबकि जो सेरेबेलम है दैट सेरेबेलम मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एज वेल एज हेल्प्स इन द स्पीच प्रोडक्शन. ठीक है, स्पीच प्रोडक्शन में भी जो है ये हेल्प करता है. सो व्हाट वी कैन चूज, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास. दिस इज द सी, बी एंड डी एंड ए. सो सी इज द सेरेबेलम, A is the cerebrum, B is the hypothalamus, and D is the thalamus. So now you can understand the cerebellum part and the hypothalamus. Okay. So these are the 2 part of the brain that control the most of the involuntary actions. So the answer would be second one, B and C. We will choose B and C. Hypothalamus and the cerebellum है, these 2 are controlling the involuntary actions of the body. चलिए let's see the next question. So the next question is कि क्या कहता है कि an animal kept in a jar has the following feature. कि क्वेश्चन जो है डाइवर्सिटी से है, डाइवर्सिटी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, कि एक एनिमल को जो है जार में रखा गया है और उसके ये जो है कुछ फीचर्स दिए हुए हैं आपको, और इन फीचर्स के बिहाफ पे वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वो जो एनिमल है किस फाइलम से बिलोंग करता है. ठीक है. सो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है जॉइंटेड अपेंडेजेस. ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस. एंड वी नो कि जॉइंटेड अपेंडेज जहाँ भी होते हैं, ठीक है, वो जो फाइलम है वो कौन सा फाइलम है, दैट फाइलम इज ऑर्थ्रोपोडा. दैट फाइलम इज ऑर्थ्रोपोडा, क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा जो है सबसे लार्जेस्ट फाइला है और इसी के मेंबर्स के पास जो है वो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं. ठीक है. अब देखो जॉइंटेड अपेंडेजेस का यहाँ पे क्या मतलब है. इसका मतलब ये नहीं कि जो दोनों जो पैर उनके आपस में जुड़े होते हैं, इनका मतलब ये है कि उनके जो लेग्स हैं दे हैव मैनी जॉइंट्स. ठीक है, ये यहाँ पे जो है जॉइंट्स हैं,
अगेन फिर से जॉइंट, फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, सो दे हैव मैनी जॉइंट्स इन द लेग्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया बायलेटरल सिमेट्री होती है ऑर्थ्रोपोडा पे, कोई दिक्कत नहीं है। दे हैव सिलोमिक कैविटी, बॉडी जो है सेगमेंटेड है और जॉइंटेड अपेंडेजेस है। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो फीचर हैं दिस ऑल बिलोंग टू द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, सो द करेक्ट आंसर वुड बी फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑर्थ्रोपोडा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वी हैव टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और इसमें से जो हमें कुछ चूज़ करना है। सो कहता है करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि नोस्टॉक एंड बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, कि नोस्टॉक जो है और जो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, बिकॉज जो हमारे मोनेरा जो किंगडम है, मोनेरा किंगडम के अंदर जो है रखा गया है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को। सो these two, nostoc and the bacteria, belong to the prokaryotes, no doubt. The next is penicillium and the spirogyra are fungi. ये कहता है कि जो पेनिसिलियम और जो स्पाइरोगायरा है वो फंगी है। ये थोड़ी सी गलत लग रही है, क्योंकि पेनिसिलियम जो है बच्चे दैट इज़ अ फंगस। पेनिसिलियम इज़ अ फंगस, नो डाउट। ठीक है, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम है जहाँ से हम लोग जो है पेनिसिलिन लेते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, जबकि जो स्पाइरोगायरा है ये जो है एक फंगस, ये जो है एक फंगस नहीं है, बिकॉज दैट इज अ स्पाइरोगायरा इज अ एल्गी। ठीक है, स्पाइरोगायरा जो है एक एल्गी है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एससीपी में। एससीपी स्टैंड फॉर सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है। तो स्पाइरोगायरा जो बिलोंग करता है एल्गी से, जबकि जो पेनिसिलियम है ये बिलोंग करता है फंगस से। और इसने कहा कि पेनिसिलियम एंड स्पाइरोगायरा आर फंगी, तो ये स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। सो ऑप्शन इज ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, नहीं है, ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 आर ट्रू, फॉल्स ये गलत है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी देयर कि जो सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट है वो ही सही है, अब बाकी जो है सभी के सभी बच्चे गलत है। ओके, लेट्स मूव। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कुछ मोर क्वेश्चन के साथ।